अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। आज हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर GST BPS 14 प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो मैं आपको टॉपिक्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, एंड थर्ड है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, फोर्थ रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस, और फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है कुरान इंस्ट्रक्शन रिवेल टू स्टडी ऑफ लाइफ एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी टॉपिक्स है। तो ये सारे टॉपिक हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ये एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है जो डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये डील्स करती है लिविंग थिंग्स की स्टडी से। ये बेसिकली क्या है? बायोलॉजी एक ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस है जो डील करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। पर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इस डेफिनेशन में अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। तो मैं वो आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहूंगी। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं वाटर का। तो वाटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और नॉन लिविंग है, पर फिर भी हम इसको बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में तो लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है, वाटर तो नॉन लिविंग है। ऐसे ही हम एग्जांपल देते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल का। तो प्रोटीन भी क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बट ये भी क्या है? नॉन लिविंग है। बायोलॉजी में तो हम नॉन लिविंग की स्टडी नहीं करते, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन में अभी भी एक कमी है, तो हम इसमें एक एडिंग करेंगे प्लस नॉन लिविंग थिंग्स भी। नॉन लिविंग थिंग्स भी वो जो रिलेट करें लिविंग थिंग्स के साथ। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स हम नहीं कंसिडर करेंगे, वो चीजें जो लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट करेंगी नॉन लिविंग थिंग्स, उसकी स्टडी को भी हम बायोलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी जो है ये टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बायोस। बायोस की मीनिंग क्या है? बायोस की मीनिंग है लिविंग थिंग्स। हम इसको लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, लिविंग बीइंग्स भी बोल सकते हैं, और लाइफ भी बोल सकते हैं। बायोस की मीनिंग है लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स और लाइफ। और जो दूसरा वर्ड है वो है लोगस। लोगस की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है नॉलेज और स्टडी। मतलब इसकी पूरे दो वर्ड के कॉम्बिनेशन की मीनिंग क्या हो? इसकी ये मीनिंग हुई कि बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। और ये जो दोनों वर्ड है ये लिए गए हैं ग्रीक वर्ड से। अब हमारे बुक में कुछ पॉइंट्स दी हुई हैं। व्हाट इज द लाइफ? अब जो लाइफ है यहाँ पर ये बता रहा है लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ प्रोसेस दिए गए हैं जिसके जरिए हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफर कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस जिस भी थिंग्स में होंगे उनको हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे, जिस चीज में नहीं होंगे उसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। तो डाइजेशन क्या है? Digestion basically process in which larger molecule break down into smaller molecule। ये प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब हमारी बॉडी में अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होती है? तो बेसिकली डाइजेशन होती है माउथ में। अगर हम माउथ की जगह पर ओरल कैविटी रहे तो और सही रहेगा, क्योंकि माउथ बेसिकली एक ओपनिंग है। ओरल कैविटी में भी डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और स्टमक में डाइजेशन होती है प्रोटीन की, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है इन तीनों की, लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट, तीनों की डाइजेशन होती है। मोस्टली जो बुक्स है उसमें यूज किया हुआ है इंटेस्टाइन, लेकिन इंटेस्टाइन से भी बेटर वर्ड हम यूज करें तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि लार्जर इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं होती। तो अब हम आते हैं दूसरे प्रोसेस रिस्पायरेशन में। अब रिस्पायरेशन क्या है?
रिस्पायरेशन क्या है? इसमें क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। लेकिन हमारे बुक्स में और जो हमारे बच्चों के कॉन्सेप्ट यही होते हैं कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेल होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम अब तीसरा अपना टॉपिक प्रोसेस देखते हैं, वो क्या है, वो है सम ऑफ ऑल रिएक्शन परफॉर्म इन लिविंग थिंग्स। सम ऑफ ऑल जो रिएक्शन लिविंग थिंग्स में परफॉर्म होते हैं उन सबको हम इकट्ठे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के वर्ड से कुछ बच्चे ये भी समझते हैं कि इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इसमें ब्रेक डाउन नहीं होता, इसमें सम भी होता है। मेटाबॉलिज्म में टू पार्ट्स हैं। एक तो हमारा पार्ट है एनाबॉलिज्म, दूसरा हमारा पार्ट है कैटाबॉलिज्म। यहाँ में मैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने एनाबॉलिज्म ऊपर लिख लिया, कैटाबॉलिज्म नीचे, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिएगा। कैटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल टूटते मिलकर बनाते हैं लार्जर मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो एनाबॉलिज्म के एग्जांपल्स जो दी गई हैं वो है कंडेंसेशन और फोटोसिंथेसिस। कंडेंसेशन अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मोनोमर मिलके पॉलीमर बना रहे हैं, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये भी एग्जांपल हुआ एनाबॉलिज्म का। अब हम आते हैं इसका दूसरा एग्जांपल पे, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का। अब हम आते हैं एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल क्या है, इसके भी दो एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, एक है हाइड्रोलाइसिस और दूसरा है रिस्पायरेशन। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है, इसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और दूसरा जो एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म का वो हमने दिया हुआ है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में भी क्या होता है, इसमें भी फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। तो इसको भी हमने कैटाबॉलिज्म की कैटेगरी में रखा है। अब हम आते हैं दूसरे लाइफ प्रोसेस पे जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ही यही है कि एक्सक्रीट, द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारे बॉडी के काम की चीजें नहीं होती है, बॉडी उनको बाहर एक्सक्रीट कर देती है, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस को एक्सक्रीशन। अब हम आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ परमानेंट चेंज इन साइज। परमानेंट चेंज इन साइज में जो परमानेंट चेंज आता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ। और ये ग्रोथ जो होती है आफ्टर बर्थ होती है, ये याद रखिएगा। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फर्क है, इनमें सिर्फ यही फर्क है कि डेवलपमेंट भी परमानेंट चेंज ही है, लेकिन वो बिफोर बर्थ होती है, और जो बिफोर बर्थ होती है, और जो ग्रोथ होती है वो आफ्टर बर्थ होती है। उसके बाद हम आते हैं एक दूसरे प्रोसेस पर जिसका नेम है इरिटेबिलिटी। अब इरिटेबिलिटी ये एक एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग, ये भी एक एबिलिटी है, एक लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग थिंग्स में होता है, जिसमें लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। अब रिस्पॉन्ड का क्या मतलब, जब उनको स्टिमुलाई शो होता है तो वो रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे जैसे आईज पे कोई लाइट मारी जाए तो हम एकदम से आगे हाथ रख देते हैं, तो जो हम हाथ रखते हैं वो क्या है, वो रिस्पॉन्स है। और जो हमारे आगे लाइट शो की हुई है वो क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट हम जो रिस्पॉन्स शो करें तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी। उसके बाद हमारा लास्ट और आखिरी जो प्रोसेस आता है वो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की क्या मीनिंग है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि लिविंग थिंग अपने ही जैसे दूसरे पैदा करते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि ये लाइफ प्रोसेस जो आर लाइफ प्रोसेस हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए।
रिप्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने के बाकी सब हैं। अब अगर दूसरे प्रोसेस ना हो तो क्या लिविंग थिंग्स सरवाइव करेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या लिविंग थिंग्स सरवाइव करेंगे, तो हम बोलेंगे यस, ये लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि लाइफ की रेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब लाइफ की रेस माना कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर देखें कोई फैमिली मेंबर है, अगर उसकी शादी नहीं होती, अगर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता, अगर उसके जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म, उसकी जो फैमिली है, वो जो उसका खानदान है वो वहीं रुक जाएगा, उसकी लाइफ की जो रेस है वो वहीं खत्म हो जाएगी, उसकी डेथ के बाद उसकी कोई भी फैमिली नहीं रहेगी। तो हम ये बोलेंगे, तो ये लाइफ रेस के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।